हेलो दोस्तों, अगर आप एक बेस्ट लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक बेस्ट लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो लैपटॉप में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप एक अपने हिसाब से बेस्ट लैपटॉप खरीद सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, मेरे चैनल टोटल हेल्प में आपका स्वागत है। अगर वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, जिससे हुआ क्या, मेरे आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी टेक से रिलेटेड तो वो आपको पहले ही मिल जाएंगी नोटिफिकेशन के थ्रू। तो दोस्तों अगर आप एक नया लैपटॉप लेने वाले हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके हिसाब से आपको किस साइज का लैपटॉप लेना होगा। आप 10 इंच भी खरीद सकते हैं, 12 इंच भी खरीद सकते हैं, 14 इंच भी खरीद सकते हैं, 15 साढ़े 15 इंच भी खरीद सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको छोटा चाहिए, आपको मीडियम चाहिए या आपको बड़ा साइज चाहिए, या आप काम क्या करते हैं उसके हिसाब से भी आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से लैपटॉप को परचेस कर सकते हैं। स्क्रीन साइज की बात तो हो गई है। अब सेकंड बात आती है कि आपको किस तरह की स्क्रीन चाहिए। तो आपको स्क्रीन में आपको 3 तरह की स्क्रीन मिल जाएंगी। एक मिलेगी आपको HD, एक मिलेगी फुल HD, एक मिलेगी 4K। तो दोस्तों, जो आपको HD स्क्रीन मिलेगी वो आपको 20-25-30 हजार की रेंज में आपको HD डिस्प्ले मिलेगी, और जो फुल HD होती है वो आपको इससे ऊपर 40-50K के करीब पे मिलेगी, और जो आपको 4K डिस्प्ले होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव लैपटॉप में मिलेगी। वो आपका बजट देखेगा कि आपको किस तरह की डिस्प्ले के ऊपर आप जा सकते हैं। अब मेन बात होती है लैपटॉप खरीदने के लिए, स्क्रीन की भी बात हो गई, डिस्प्ले की बात हो गई, अब बात आती है उसके प्रोसेसर। तो दोस्तों, आपको मार्केट में जो इस टाइम पे को 2 प्रोसेसर मेनली चल रहे हैं वो इंटेल के और AMD के। आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको किस तरफ जाना है, इंटेल की तरफ को जाना है या AMD की तरफ को जाना है। अगर हम बात करें इंटेल की, तो इंटेल में आपको i3, i5, i7, i9 प्रोसेसर मिल जाएंगे। हम इससे नीचे के प्रोसेसर की बात नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइम पे उनको ना ही आप लें। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप ना ही लें तो वही सही है। हम i3, i5, i7 और i9 की तरफ ही चलेंगे। अब हम AMD की तरफ को चलते हैं। तो AMD की तरफ को आपको Ryzen 3, 4, 5 के वेरिएंट देखने को मिलेंगे, और 9 के वेरिएंट, 7 और 9 के वेरिएंट भी देखने को मिलेंगे। आप दोनों की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद आती है, आपने प्रोसेसर देख लिया, ये अब i3 है या i5 है, i7 है, ये तो ठीक है। अब बात आती है कि हम इसमें से किस तरफ जाएं। तो दोस्तों, प्रोसेसर जो होता है उसका मेनली एक हार्ड होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि पूरा लोड जो होता है एक प्रोसेसर के ऊपर होता है, चाहे आप उसमें कुछ भी काम कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है, अब आपको आपके बजट के हिसाब से या आपके वर्क के हिसाब से प्रोसेसर की तरफ को जाना पड़ेगा। जैसे अगर आप i3 परचेस करते हैं तो i3 जो आता है आपका ड्यूल कोर पर आता है, यानी उस पर ये ऐसे समझ लो कि काम करने के लिए उसके पास 2 हाथ हैं, 2 हाथों से वो कितना भी काम कर सकता है। तो i3 आपको ड्यूल कोर पे मिलेगा, 2 हाथों से आप उस पर काम करेंगे। लेकिन जो अगर i5 आता है तो वो क्वाड कोर पर आता है, यानी उस पर 4 हाथ हैं। जितना काम आप 2 हाथ से करते हैं तो उसका दुगना आप 4 हाथ से कर सकते हैं। तो अगर आप i5 के तरफ को जाएंगे तो ये समझ लो कि आपको वर्क करने के लिए 4 हाथ मिले हैं, या ऐसे बोल लो कि आप 2 लोग मिलकर के उस काम को कर रहे हो। तो आपको i3 से बेहतर i5 होगा। अब बात आती है i7 में ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर वहां आपको मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके 8 हाथ हो गए हैं, यानी 4 आदमी। अगर हम किसी काम को एक आदमी करे वो i3 हो गया, अगर हम उसको 2 लोग मिलके करें तो वो i5 हो गया, अगर हम उसको 4 लोग मिलके करें तो वो i7, i9 हो गया। तो ये हो गई प्रोसेसर की वर्किंग, आपको किस किस तरह के प्रोसेसर में कैसे कैसे कोर मिलते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों इसकी जनरेशन। अब आपको मिलेगा i3, i5, i7 में आपको 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन या 4th, 5th जनरेशन, 9th जनरेशन ऐसे मिलेगी। अब जनरेशन को समझते हैं कि जनरेशन होती क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब आपके पास फोन होता है उस पर जैसे आपका आता है एंड्रॉयड 10। मान लो सपोज करो आपके फोन में एंड्रॉयड 10 आया है, उसके बाद आपका सितंबर में एक अपडेट आता है कुछ MB का, जैसे मान लो 500-700 MB का अपडेट आता है। उसमें बताया जाता है कि आपके ये बग ये या हैंगिंग, ये कैमरे की या ये हमारे कॉल डिटेल, इस पर कुछ इम्प्रूव करके आपको दे दिया है अपडेट। उसके बाद आपका आता है दिसंबर में।
दिसंबर में आता है कि हमने इन चीजों में और बेटर अपडेट दे दिया, तो हम इसी को क्या कहते हैं प्रोसेसर में जनरेशन। अगर आप i3 में देखेंगे तो आप अगर सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन, वो यही होती है आपकी, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेंगी जो जो उसमें कमियां होंगी उसको उस जनरेशन वाई के हिसाब से क्या करेगा, इंप्रूव किया जाएगा। तो ये तो हो गई जनरेशन। वैसे ही आपका AMD या फिर इंटेल के साथ, दोनों के साथ ऐसा ही होता है, वो आपको देखना होगा कि आप इंटेल के साथ जाएंगे या AMD के साथ जाएंगे। तो आपकी प्रोसेसर की बात हो गई है। अब आती है रैम की बारी। आपकी रैम क्या होती है, जो भी आपका एक्सेस करवाती है वो सब किसके ऊपर होता है, रैम के ऊपर। तो आपको रैम पे देखना पड़ेगा कि आपकी DDR3 है, DDR4 है। और रैम मेनली 2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB, आगे को बढ़ते बढ़ते कई जीबी तक रैमें आती हैं। तो अगर आप देखेंगे कि मेनली जो i3 प्रोसेसर होता है उसके साथ जो आपको एक मिनिमम और मैक्सिमम रैम जो चाहिए होती है नॉर्मली, वो आपको चाहिए होंगी 4 GB। आप अगर जब भी लैपटॉप खरीदेंगे i3 का खरीदते हैं तो मार्केट में उसके साथ जो आएगी बेसिकली वो आएगी 4 GB के साथ आपको i3 प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो i5 होगा उसमें जो नॉर्मली होगी वो होगी आपकी 8 GB, उस पर आप सपोर्ट कर सकते हैं 12 GB तक। उसके बाद जो 7 और 9 होगा उसके बाद आप उसमें 16 GB, 32 GB तक भी रैम स्टोर को क्या कहते हैं बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपका काम है। तो दोस्तों अगर आपकी रैम और प्रोसेसर जितना बेटर होगा उतनी आपकी वो प्रोसेसिंग उतनी ही बेस्ट होगी। रैम के साथ अगर आपका प्रोसेसर बेस्ट है और रैम भी बहुत अच्छी है तो दोनों का मिक्सचर आपका जो भी वर्क करोगे उसमें कोई हैंगिंग, कोई लैग नहीं रहेगा। आप उससे वीडियो एडिटिंग, गेम बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम उसके ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड से पहले एक चीज और छूट रहा है, उसकी हार्ड डिस्क। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क आपको दो तरह की मिलेंगी, एक होती है हार्ड डिस्क HDD और एक होती है SDD। तो दोनों में फर्क क्या है, आपने कभी देखा होगा पहले के जो CPU हुआ करते थे उसमें एक मोटी सी इतनी बड़ी स्क्वायर बॉक्स की टाइप में एक हार्ड डिस्क आती है। उसमें होता है गोल चक्का सा होता है, रीड एंड राइट के टाइम वो क्या करता है घूमते रहता है और उस समय के साथ कुछ उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे उस पर अपलोडिंग या कोई प्रोसेसिंग होती है, फाइल आपको कहीं शेयर करनी है या कहीं अपलोड डाउनलोड करनी है तो स्पीड उसकी स्लो हो जाती है, जिससे क्या होता है आपका कंप्यूटर बोलते हैं उसे लैग करने लगता है, हैंग होने लगता है। अब रही बात SSD की तरफ, SSD जो आपकी मोबाइल में चिप होती है उसके तरह बेस पर काम करती है, उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है और उसकी आप देखेंगे अगर जो आपकी नॉर्मली हार्ड डिस्क होती है उससे आपकी उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो होगा क्या, जो आपकी SSD होगी वो उससे बेटर 2 से 3-4 गुना आपकी परफॉर्मेंस बेटर देगी SSD। बात फिर ये भी है कि आपको जो हार्ड डिस्क है वो जितने रेट पे मिलेगी उसके दुगने तिगने चौगने रेट पर आपको SSD मिलेगी। SSD की लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, इसमें आपकी अपलोड डाउनलोड और जो फाइल आप शेयर करेंगे सेंड करेंगे वो बहुत ही अच्छी होती है। आप जो बूटिंग स्पीड होती है स्टार्टिंग, जिसमें अगर हार्ड डिस्क लगी होगी लैपटॉप में उसकी बूटिंग स्पीड जो होगी, जैसे मान लो आप 20 सेकंड 30 सेकंड या फिर 40-50 सेकंड है, अगर उसमें SSD लगा हुआ है तो उसकी बूटिंग स्पीड उससे कुछ ज्यादा ही बेटर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हमारी मेन आपको बता दिया है कि आप साइज पर जा सकते हैं, उसके बाद स्क्रीन आपको किस तरह का स्क्रीन लेना है उस पर जा सकते हैं, उसके बाद आप प्रोसेसर जो मेनली उसका पार्ट्स है उस पर जा सकते हैं, उसके बाद रैम में जा सकते हैं, रैम के बाद हार्ड डिस्क में जा सकते हैं। अब रही हार्ड डिस्क के बाद ग्राफिक कार्ड। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या आप गेम खेलते हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। जो भी आपके डिस्प्ले में ग्राफिक किए जाते हैं, जब आप वीडियो एडिटिंग या गेम करेंगे और उसकी जो डिस्प्ले पे ग्राफिक आएंगे, अगर आपका ग्राफिक कार्ड लगा होगा तो उसको वो बहुत ही बेहतर तरीके से स्क्रीन में शो करवाएगा, या आप जितने जल्दी उधर आप की दिखाएंगे तो परफॉर्मेंस उसकी बहुत ही बेटर आएगी, जिससे आपको लगेगा कि मेरा जो भी लैपटॉप है बहुत ही स्मूथ चल रहा है। अगर आपकी ग्राफिक कार्ड नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि आप थोड़ा लैग करने लग सकता है, ऐसी आपको शिकायत आ सकती है कि मेरा वो स्लो हो चुका है। तो दोस्तों ग्राफिक कार्ड देख लेना आप, और हार्ड डिस्क देख लेना आपके पास SSD है या क्या है, और उसके बाद रैम देख लेना आपकी कितने GB रैम है, DDR3 है, DDR4 है। इस टाइम पे DDR3 से बेटर DDR4 होती है। उसके बाद आप प्रोसेसर देख लेना आपका i3 i5 कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर है।
उसके बाद डिस्प्ले, उसके बाद अपने साइज के हिसाब से लैपटॉप को देख लें। तो दोस्तों अगर आप एक लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आप बेहतर तरीके से देख करके अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हैं तो।